हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। तो आज की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में आप चलिए डिस्कस करते हैं क्या होगा आज यहाँ पे। तो कल का एफएनओ डेटा जब आया था तो मैंने यहाँ पे कुछ एक मैसेज किया था, क्या लिखा था, एज पर डेटा लग रहा है किसी को डाट डाट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग वालों को एग्जिट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कल था, क्यों ऐसा मैंने कहा था, तो चलो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। उससे पहले जैसे ही मार्केट खुलती है, देखिए मैं पेड ग्रुप से समय निकालता हूँ। समय निकालने के बाद मैंने आप लोगों को भी एक यहाँ पे 2 मार्च का एक यहाँ पे ट्रेड दे दिया था विथ स्टॉप लॉस। यहाँ पे टारगेट दिया था 400 तक का, चार तो 17,570 से लेके अपने को कहाँ तक मिल गया था, 17,455 तक का टारगेट मिल गया था। उसके बाद मैंने लॉन्ग साइड 17,530 से लेके 17,600 तक वाला भी प्ले करवा दिया था। दोनों तरफ आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों प्ले करा दिया था। तो जितना भी हेल्प हो पाया था वो मैंने आपको दिया था। ठीक है। पेड ग्रुप के क्या ट्रेड कॉल्स थे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिए हैं। फिर भी जस्ट अब क्योंकि ग्रुप में आया ही हूं तो 1 सेकंड के लिए मैं पिन कर दे रहा हूँ, आपको अगर इच्छा है तो आप देख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे। तो पेड ग्रुप का क्या डिस्कशन था, खुलते ही यहाँ पे हमने पुट दिया था। ठीक है, ये रहा स्टॉप लॉस के साथ में 9:16 पे ये 146 गया है। उसके बाद कल का बीटीएसटी जो था 40 पे 55 आया। मैंने कहा ऐसा सीटीसी करके जिसको रखना है रखो, चाहे तो बुक कर लो। खुलते ही कल बीटीएसटी पुट कल ही दिया था। 17,600 के पी सुबह ही इस पे दे दिए गए थे। 145 से 203 ये वाली गई है। और यहाँ पे आज के अगर ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे तो 17,600 के पी 146, 17,600 के पी 2 मार्च वाली, हीरो जीरो 15 रुपए से 27 रुपए। तो ये 6-7 ट्रेड थे, ऑलरेडी स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शेयर किया जा चुका है। ठीक है, रीबाई सी सपोर्ट और किस तरह से ट्रेलिंग कराई जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। और दुनिया का पहला ग्रुप है शिवा ग्रुप, जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क भी है और सारे के सारे पेड मेंबर्स को यहाँ पे लाइव सपोर्ट भी यहाँ पे दिया जाता है अलॉन्ग विथ पेड कॉल से। यहाँ पे आप देखिए लाइव जो है बंदे अपना जो भी चैटिंग होती है सारे के सारे लोग करते रहते हैं। तो नाउ डिस्कस करते हैं अभी चल के अपना कल का क्या एनालिसिस रहेगा। सो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कल मैंने क्यों कहा था कि कल किसी की डॉट डॉट लगेगी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप डेटा की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से आप एफएनओ डेटा कल का सीट खुला है जिसकी आज मतलब ऑलरेडी ट्रेडिंग हो चुकी है, तो कल जो एफआईआई कैरी करके गया था वो बताता हूँ। कल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने पुट और बाई किया था। टोटल पुट इसके पास कितना हो गया था, 4,45,000। इससे पहले कितना था, 3,78। तो लगातार है पुट बाई, 3 दिन से डेटा आ रहा है, 2,54 फिर 2,78, लास्ट 3 डेज का यहाँ पे रहता है। तो 4,45,000। अब जब इतना पुट है तो आज मंथली एक्सपायरी है तो सेलिंग तो होगी ही ना। उसके बाद क्या है, प्रो जो है कल यहाँ पे कॉल को बेच के गए थे। ये है समरी, यहाँ पे देखो सी वो बेच के गए हैं, तो इसका मतलब कि ये भी अपना और लंका लगाएंगे, इनको मार्केट बियरिश दिख रही है। उसके बाद प्रो सोल्ड टोटल नेट कितना है, 2,81,000 कॉल बेच के प्रो बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इधर पुट और बाई करके इधर टोटल बैठ गए एफआईआई के पास टोटल पुट कितना है, 4,45,000 कॉल इधर प्रो, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर का पैसा मैनेज करते हैं उन्होंने कॉल को ऑलरेडी बेच के रखा ही था। तो किसी को पहले से पता था कि कल मार्केट में लंका लगनी है, तो इस डेटा को देख के ही मैंने कल कहा था कि कल लंका लगेगी। और खुलते ही मैंने पेड ग्रुप में अगर देखेंगे तो 9:16 पे पुट दिया है, जो कि 150 पॉइंट का पूरा पूरा सीधा सीधा उसमें अपने को मिल गया है। अब इस तरह से आपको मैंने कई बार बताया है कि ये आपके काम का नहीं रहता है, कई बार मैंने आपको बताया है। एक बार वापस से जस्ट आपके सामने खुला हुआ है तो कुछ लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको इस वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए आपके काम का ये चीजें नहीं रहती हैं। तो आपके काम का जो रहता है ये इतना सेक्शन जो है, यहाँ से आपको एक समरी मिल जाती है और यहाँ से एक आपको समरी यहाँ पे मिल जाती है। डेटा को देख के क्या चीजें रहती है, इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, इंडेक्स फुट क्या है कैसा है, तो बाकी चीजें भी हैं। तो चलिए अब कल का क्या एनालिसिस रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, अभी देखिएगा, सुबह निफ्टी ओपन होती है 17,574 पे, लो लगाती है उसके बाद 17 जो है 455 का। बाद में एक बार बाउंस जाता है ऊपर 17,620 तक, वहां से फिजल आउट हो जाता है। फिर से क्लोजिंग जो होती है कल की क्लोजिंग से नीचे हो जाती है और क्लोजिंग मिलती है अपने को 17,523 की। कल की क्लोजिंग कहाँ थी, 17,554 की। 20 पॉइंट का गैप अप लगभग इसमें मिलता है। और लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो है ओपन, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट गैप डाउन था और इधर 20 पॉइंट का गैप अप था। राइट, तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए क्या होगा, सबसे पहली चीज तो क्या था कि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो आज कोई भी जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोग देखते हैं, इधर लॉन्ग है शॉर्ट है और पीसीआर क्या है, तो उससे कोई मतलब आज नहीं रहेगा, क्योंकि कल पहला ट्रेडिंग सेशन होगा जो 2 मार्च की एक्सपायरी है, तो वो कल पता लगेगा। लेकिन चार्ट को देख के अभी क्या लग रहा है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने, अगर यहाँ पे आप जब रहेंगे तो ये वाली जब कैंडल फॉर्म हुई थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, यहाँ पे टाइम अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। मैंने ग्रुप में बोला था फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है।
तो फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद देखिए मार्केट कहाँ आई, 17,530, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था, वहां से वापस कहाँ गई मार्केट, 17,600 गई, ये देखिए 590 गई। तो मैंने कहा था बूम होगा। क्यों कहा था, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो बियरिश पिन बार विथ लॉन्ग टेल यहाँ पे बनी है जरूर, लेकिन ये रिवर्सल में बनी है इन्वर्टेड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सेलिंग को रिजेक्शन मिल गया यहाँ से। तो ये यहाँ से कैसे क्या हुई, रिकवरी हुई, भले यहाँ से ओपन हुई लेकिन क्लोज यहाँ नहीं हुई है। क्लोज कहाँ पे हुई है, यहाँ हुई है। इसका मतलब बायर्स ने पुश कर दिया ऊपर मार्केट को। तो यहाँ पे जब 455 जाके कर मार्केट एक बार के लिए रिकवरी ले रही है 610 620 पॉइंट का यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, बायर्स ने ड्रैग कर दिया मार्केट को एक बार के लिए ऊपर। कौन से बायर्स, जो वहां पे 450 400 के लेवल पे जो स्ट्रांग बायर बैठे थे, उन्होंने ढकेल दिया मार्केट को एक बार ऊपर। लेकिन उनको भी पता लग गया कि इस बार तो ढकेल दिया लेकिन मार्केट में मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो कैंडल बनी है यहाँ पे अगर देखेंगे बियरिश मारो वजू बनी हुई है। लेकिन फिर से यहाँ पे बुल और बियर की फाइट चलती रहती है। उसी बीच में जब ये वाली कैंडल बनती है यहाँ पे, क्लोजिंग जब होती है, तो लगभग 1 बज के 12 बज के 15 मिनट के बाद मैंने क्या कहा था कि जो बुलिस और बियर की फाइट चल रही थी उसमें ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अगर ग्रुप में आप मैसेज पढ़ेंगे, मैंने क्लियरली बोला है कि वो फेल हो चुका है और 1 घंटा और लगेगा। ठीक है, तो अब फाइट हो गई, अगले 1 घंटे बाद फिर से ब्रेकआउट नहीं हो पाता है। तो मैं क्योंकि अपने ट्रेड में बिजी था, तो मैंने आप लोगों को बोला आपको जो करना है करिए। और ये चीजें रेसिस्टेंस है, अगर 17,600 नहीं, क्योंकि ऊपर 2 करोड़ लोग शॉर्ट में बैठे हैं, 17,500 पे 2 करोड़ लोग लॉन्ग में बैठे हैं। तो मैंने कहा था अगर नहीं टूटा तो फुटबॉल बनेगा, लेकिन 17,600 के ऊपर अगर निकलेगी 100 पॉइंट जाएगा, नहीं तो फुटबॉल मैच चलेगा, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, यही चलता रहेगा। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे आवरली चार्ट जो क्लोज हुआ है 1 बज के 15 मिनट पे, अगर एक कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। तो हैंगिंग मैन एक यहाँ पे बना हुआ है। इसको अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता तो हैंगिंग मैन ही है फिलहाल। तो हैंगिंग मैन एट द टॉप मानेंगे, तो 17,580 पे क्लोजिंग नहीं हो पाई है 3 कैंडल की। तो यहाँ पे जब तक 17,580 के ऊपर मार्केट नहीं जाके क्लोज दे देती है, तब तक डेटा बियरिश है। तो आपको डाउ देखने की जरूरत नहीं है, एसजेएक्स देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। कुल मिला के कहीं भी खुले मार्केट कल 17,580 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं होगी, तो जब तक इसके नीचे है तब तक फुट की ही एंट्री यहाँ पे आपके पास में वैलिड रहेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी क्या लेवल बनेंगे, ये सारे के सारे लेवल यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कल के लिए डाउन साइड का क्या लेवल होगा और अप साइड का क्या लेवल होगा। बाकी जितने भी लोग हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैंने बोला है कि फ्री ग्रुप में मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं ग्रुप में आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अप साइड कहाँ तक जाएगा, डाउन साइड कहाँ पे जाएगा। ये जो भी लेवल अपने पास बनेंगे वो सारे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे मैं आपको दोनों साइड के दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी निफ्टी की। तो उसके बाद बैंक निफ्टी में क्या डेटा बनेगा वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 40,000 से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, लेकिन लो जो टेस्ट हुआ है 39,600 का, ये और 40 मतलब कंटिन्यूसली चीजें हो रही, लास्ट 6 दिन से लगातार फॉल आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे 42,000 मार्केट ने टच किया था, तो लगातार आ रहा है। एक रिलीफ रैली कल को भले आ जाए, लेकिन मुझे इतना ज्यादा कुछ अभी लग नहीं रहा पॉजिटिव चीजें, क्योंकि रोज डेली अगर आप देखेंगे तो अदानी ही मेन कल्प्रिट है। और एलआईसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो बाद में सेलिंग आई है 2 बज के 40 50 मिनट के बाद, वो टीवी पे न्यूज चलने लगी थी कि अदानी जो है, एलआईसी बोल रहा है कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है एलआईसी का। तो यहाँ पे इसमें देखो अदानी, अगर आज आज ही देखोगे तो 2-2% की सेलिंग आ रही है। तो अदानी के जितने स्टॉक हैं उसमें दबा के सेलिंग आ रही है। देखिए खुलते कहाँ पे, खुलते ही लोअर साइड ओपन होता है 1380, हाई मारता है 1428 38 का ट्रैप करने के लिए, लो कहाँ होता है 1350। डेली प्रीवियस क्लोज 1405, आज का क्लोज 1350, जबकि लोअर सर्किट बंद कर दिया जा रहा है, ट्रेडिंग ही बंद कर दी जा रही है, तब ये हाल है। मैनिपुलेशन भले कर, लेकिन डेली 50-50 रुपए 100-100 रुपए अगर स्टॉक 4,000 रुपए से, अगर कोई स्टॉक 1,300 और 900 रुपए भी आया था बीच में, अगर इस तरह से अगर आ गया, और अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो ये देखिए कहाँ 3547 का था, कितने तारीख को था ये, 24 जनवरी को। और आज कितनी तारीख में हम लोग बैठे हैं, मात्र 1 महीने के अंदर गेम क्या हो गया आप देखिए न्यूज आने के बाद में। तो ये चीजें हैं कि मार्केट में अगर ओवर स्टॉक वैल्यूड रहेंगे ना, ओवर वैल्यूड कोई भी स्टॉक खुद बने भाई, 4200 का स्टॉक आपको कितने मिल रहा है 1,300 में। लोग के मुंह में लालच आएगा, लोग कितना लगा है 989 का, खिलाओ ले लूंगा। एक चीज आज से जान लो, सत्यम घोटाला और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, कभी भी मार्केट जब गिरता है, नेचुरल गैस देख लो 800 से कहाँ आ गया है 170। देखो डिप बाई ऑन डिप, डिप का कोई अंतर नहीं है, जब तक कोई ढंग से पॉजिटिव न्यूज ना आई है, डिप की 200 भी जा सकता है, 5 रुपए भी जा सकता है। तो फिर ये इसमें लालच करने की आपको जरूरत नहीं है, अभी जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है। अदानी के सारे स्टॉक से दूर रहने की क्लियर हिदायत है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी का डिस्कशन हमने कर लिया। बैंक निफ्टी ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं कर पाता, लो लगाता है 39,600 का। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए वापस से ये थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी लाई जाती है, क्योंकि ओवरसोल्ड पीसीआर था, तो वहां से थोड़ा मोड़ा बाउंस, क्योंकि एक्सपायरी प्ले भी होता है। तो लो 39,600 लगाने के बाद बैंक निफ्टी 39,440 का लो लगाने के बाद थोड़ा सा दम अपनी भरता है, ऊपर नीचे टाइम पास करने का प्रयास करता है।
और यहाँ पे आज कहाँ का लगता है, आज का लो ये वाला है, ठीक है, डेली की चार्ट खुली हुई थी। तो लो क्या है, 39,617 का। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 40,500 पे। हाई क्या है, 40,138 का। अब यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप बनेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेड सेटअप यही है, क्लियर, जब तक 40,250 के नीचे है तब तक 40,300 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड ही बैठना ही बुद्धिमानी है। उसके बाद में 40,140, अगर आज का अगर देखा जाए तो आज के हाई को भी, आज का हाई क्या है, 40,150। 40,150 के जब तक नीचे है शॉर्ट साइड रहो, 40,150 के ऊपर जाएगा तो 40,150 के ही स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड रह सकते हो। बाकी जिधर साइड कल डेटा बनेगा तो वो चीजें मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। और आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, डेली ही दिखा देता हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे पैसा रिकवरी करना चाहते हैं, सुबह 9 से, और क्या कहते हैं, रात को 12:55 तक ट्रेडिंग होती है क्रूड ऑयल में। आप अगर ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो ये आप देखिए कि किस तरह का जो है यहाँ पे, किस तरह का एनालिसिस दिया जाता है, और बंदे कितने जो है, देखिए कितने हैप्पी रहते हैं कि एनालिसिस किस लेवल का है। पेड ग्रुप के बंदे हैं ये सब, कमोडिटी के, और चैटिंग पहला ग्रुप होगा दुनिया का जो खुला रखता है। और यहाँ पे देखिए लोग अपना प्रॉफिट बुक करके, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुक करके क्रॉस फिंगर सारी चीजें कर देते हैं। किस तरह का एनालिसिस, 1 तारीख को पेमेंट करेंगे और कह रहे थे, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। और कम्युनिटी का जो ग्रुप है अपना यहाँ पे, आज का अगर टेट कॉल देखेंगे, जब दुनिया बेरिस में रहती है, 11:40 में, कोई एडिटिंग नहीं है मैसेज में, आप चेक कर लीजिए। सिंपल बोला गया ये सी लेना है, और 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मात्र। तो इस तरह से एनालिसिस प्ले किया जाता है। टारगेट 120, 125, 130 का था। जब ये टारगेट क्लियर हो जाएगा, देख लो 6200, 6250। हिट कहाँ लगा है, हाई 6300 लग चुका है ऑलरेडी, और क्लियर यहाँ पे ट्रेलिंग भी करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ग्रुप में कॉल देके गायब हूँ। ऑल द टारगेट डन, हु नीड मोर प्रॉफिट में ट्रेल्ड एसएल टू सीटीसी। 6210 हमारा था, 6230 स्टॉप लॉस ये वाला कर लो। टारगेट 6300, 6350, तो रिवाइज टारगेट भी हमारा हिट हो गया है। तो इस तरह से क्रूड ऑयल की ट्रेड कॉल्स दी जाती हैं और लाइव ट्रेडिंग करवाई जाती है। कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करवाया जाता है, कंटिन्यू सपोर्ट भी, कि फायर देखो, चार्ट देखो, हर मिनट में एक्टिव रहता हूं। ऐसा नहीं कि ट्रेड कॉल दे दिया फिर बाद में कह दिया कि बूम बूम हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट देता हूँ। और आज का ही नहीं है, आप डेली की ट्रेड कॉल देख लो, सिंगल स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सिंगल एक भी। लास्ट आप जाके मैसेज पढ़ सकते हैं, कल का ट्रेड कॉल पढ़ लो। स्कैल्पिंग ट्रेड दिया गया क्योंकि कल फेड की न्यूज आनी थी, 148 पे दिया गया, 170 ये भी हिट मारा है, जाके आप मैसेज चेक कर सकते हैं, ये वाला भी कल का ट्रेड और टाइम के साथ में। इससे पहले का आप चेक कर लो। डेली बैक टू बैक हिस्ट्री, सिंगल स्टॉप लॉस हिट नहीं है, सिंगल स्टॉप लॉस हिट नहीं है। इस तरह से परफेक्शन से ट्रेड कॉल दी जाती है क्रूड ऑयल की। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको सारा मैंने आपको दिखाई दिया है। तो जितने भी लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। और कोई भी अगर फीडबैक रहा करें तो प्लीज शेयर किया करिए, ठीक है। और तभी उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है, कोई मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार, आप लोग उससे डाउट भी पूछा करिए ना, ताकि पता लगे कि आप लोग कुछ सीख भी रहे हो, और मैं मुझे कुछ बताने से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 तारीख की वॉच लिस्ट, 2 मार्च की आप लोग रात में लगा लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।